बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद रुबीना में, जिसमें आज की हमारी रेसिपी कद्दू की मिठाई है, या हम इसको कद्दू की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये मिठाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, जिसमें हम तकरीबन 1 चम्मच नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम तकरीबन आधा किलो कद्दू लेंगे और उन कद्दू को पानी में कद्दूकश कर लेंगे। ज़्यादा बारीक कद्दूकश नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने अपने कद्दू को कद्दूकश कर लिया है। अब हम उनको छान लेंगे ताकि जो हमारा नमक वाला पानी था उसमें से नमक अच्छी तरह से निकल जाए, और इसको धो लेंगे। हल्के हाथ से अच्छी तरह से हम कद्दू को धो लेंगे। अब हम उन कद्दू को किसी बर्तन में डालेंगे और उसमें ग्रीन फूड कलर शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी डालकर उसको बॉईल कर लेंगे। फिर उसको छान लेंगे और वो पानी बॉईल हुआ हुआ फेंक देंगे। अब हम तकरीबन 1 पाव के करीब खोया लेंगे और उस खोए को किसी साफ़ बर्तन में डालकर उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और उसको नरम कर लेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब उस पेस्ट को किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उस बॉईल किए हुए कद्दू को दोबारा से किसी पैन में डालेंगे और उसे थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून घी के शामिल करेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें तकरीबन 1 पाव चीनी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारी चीनी पिघल ना जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर शामिल करेंगे। क्वांटिटी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब जो खोया हमने मेल्ट किया था हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर खोया कम लगे तो थोड़ा सा ड्राई मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब हम किसी सांचे में प्लास्टिक रैपिंग शीट लगाएंगे ताकि हमारी मिठाई चिपके नहीं, और अपना पेस्ट उसमें डाल देंगे। उसके बाद से हम उसको इस तरह से थपकेंगे ताकि हमारा मिक्सचर अच्छी तरह से फैल जाए। फिर उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद हम उसको काटना शुरू करेंगे। इस तरह पीसीस की शेप में काटेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप कोई और शेप्स भी इसकी काट सकते हैं। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी मिठाई तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।